हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। आपका पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला चल रही है उसमें आज नेक्स्ट पार्ट है वर्ब। और जो मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो श्रृंखला चल रही है नहीं देख पाए हैं, वो पीके इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में खोल लें और प्ले स्टोर खोल लें। वहाँ पर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन आदि मिल जाएगा, उसको देख लें। तो आज की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज सम एक्शन, क्रिया में काम होना पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह एक ऐसा पार्ट है जो हमें यह बतलाता है कि सेंटेंस में, वाक्य में कुछ न कुछ काम हो रहा है। अगर वर्ब को हटा दें तो पूरा सेंटेंस अधूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यही बतलाता है कि यहाँ पर कुछ काम हो रहा है। जैसे बॉय क्राइज, दे डू नॉट प्ले, श्याम इज लाफिंग। अगर बॉय क्राइज में क्राइज हटा दें, दे डू नॉट प्ले प्ले हटा दें, श्याम इज लाफिंग में लाफिंग हटा दें, तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब के द्वारा ही यह हमें पता चलता है कि सेंटेंस में या वाक्य में कुछ काम हो रहा है। तो इन वाक्यों में आपका क्राई, प्ले, लाफ, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के 4 भाग होते हैं। वर्ब के 4 भाग होते हैं। पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो दैट वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके पास अपना कोई कर्म हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसी को ही हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्म, जिसके पास कोई हो कर्म, जिस वर्ग के पास हो कर्म, वही होता है सकर्मक क्रिया। जैसे ही राइट्स अ लेटर, दे sang a song, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो राइट के पास लेटर, sang के पास है सॉन्ग, तथा प्लेइंग के पास फुटबॉल नामक ऑब्जेक्ट हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर पर है इनट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। दैट वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांसिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसके पास अपना कोई कर्म ना हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसी को ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन प्लेज, हॉर्स रन फास्ट ऑन द रोड, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री। इसको जब हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें कर्म नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम इनट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। तीसरे नंबर पर है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऑलवेज हेल्प्स मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग। जो लिंकिंग वर्ब होता है वह मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम करते हैं। जैसे सीता हैज डन हर वर्क, वी आर वर्किंग इन द फील्ड, दे वर हेल्पिंग इन सोशल वर्क। तो यहाँ पर हैज, आर और वर, ये सब लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य क्रिया की सहायता करने का काम कर रहे हैं। तो आपके पास जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उनके जो 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन सभी टेंसेस में जितने भी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये सभी क्या करते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करते हैं। तो इन्हीं को ही हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। चौथे नंबर पर है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। चौथे नंबर पर है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो दैट ऑक्सिलरीज वर्ब which are used with the main verbs
to express their mood or attitude are called models. वे क्रियाएं जो अपने एटीट्यूड को प्रकट करे, मोड को प्रकट करे, उन्हीं को मॉडल्स कहते हैं। और ये जो मॉडल्स होते हैं ये हार्ट्स और माइंड से फीलिंग लेकर आते हैं, तो अंदर की भावनाओं को, एक्सप्रेशन को बतलाते हैं, फीलिंग्स को लेकर आते हैं। जैसे आई कैन ब्रेक दिस लैब, शी कुड ड्रिंक दिस मिल्क, यू मे सिट नाउ। तो इन वाक्यों में कैन, कुड, मे, ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। मॉडल्स में और भी हैं, जैसे विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये सब क्या है? ये सब मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स का प्रयोग आप समझ लें हमेशा हार्ट और माइंड से निकलता है, उनका भाव, उनका एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग्स दिल से निकलता है, उनका एक अलग अलग फीलिंग्स पर मॉडल्स का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने रूप होते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं? मुख्य रूप से क्रिया के 3 ही रूप होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 3 ही रूप होते हैं। तो तीनों का हम अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट टेंस फॉर्म, प्रेजेंट टेंस फॉर्म जिसको कहते हैं फर्स्ट फॉर्म। दिस फॉर्म इज यूज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, तथा साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इतने टेंसेस में किए जाते हैं, जैसे एडमायर, एडवाइज, एक्यूज, बार्क, आस्क एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? इस प्रकार से आपको बहुत सारे वर्ब मिलेंगे जिनका फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे पास्ट टेंस फॉर्म, और पास्ट टेंस फॉर्म को ही हम सेकेंड फॉर्म कहते हैं। तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जैसे एडमायर्ड, एडवाइज्ड, अक्यूज्ड, बार्क्ड, रोट एटसेट्रा। तो मोस्टली आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें ईडी लगा देने से सेकेंड फॉर्म तथा साथ ही साथ थर्ड फॉर्म का निर्माण भी हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग होता है, जैसे ये देखिए रोट, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकेंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लगा देने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म का निर्माण होता है, और ये सेम होते हैं, सेकेंड और थर्ड सेम होते हैं। तीसरे नंबर पर है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तथा साथ ही साथ पैसिव वॉइस में किया जाता है। जो आपका थर्ड फॉर्म होता है इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा पैसिव वॉइस में किया जाता है, जैसे एडमायर्ड, एडवाइज्ड, रिटेन, बार्क्ड। चौथे नंबर पर है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन आज के समय में सभी लोग इसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, चौथा फॉर्म, चौथा रूप बोलते हैं। चाहे आप इसको आईएनजी फॉर्म बोलें, चाहे फोर्थ फॉर्म बोलें या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलें। तो क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जो आईएनजी फॉर्म होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें आईएनजी लगा देने से किया जाता है। एक्टिंग, एक्ट में आईएनजी लगने से एक्टिंग, एडमायर में आईएनजी लगने से एडमायरिंग, बार्क में बार्किंग, राइट में आईएनजी लगने से राइटिंग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो फॉर्म होते हैं वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। आपने देखा मोस्टली 3 ही होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को लेकर के 4 फॉर्म बोले जाते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा वर्ब के 4 प्रकार भी होते हैं। आप इसको बार बार पढ़ें, ज़्यादा समझ में आएगा। प्रयोग करें, प्रयोग करने से और समझ में आएगा। और वर्ब में आज इतना ही।
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में आप तक पहुंच सके, आप समझ सकें, पढ़ सकें और वाक्यों को बना सकें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो श्रृंखला चल रही है नहीं देख पाए हैं, वो पीके इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब में सर्च करें और वहाँ पर जा कर के प्ले स्टोर में आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।